अर्शी ने किया झनक के खिलाफ पुलिस कंप्लेन। जी हाँ दोस्तों, और अनिरुद्ध ने दिया झनक का साथ। जी दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल में अभी तक आपने यह देखा कि अर्शी सुबह और तनुजा के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और वहां जाकर रिपोर्ट लिखवाती है कि यह बोलता है कि ये मेरा बच्चा चोरी हुआ है, प्लीज़ मेरा रिपोर्ट लिखिए और जिसे चुराया है उसे आप आकर अरेस्ट कीजिए। पुलिस आरसी का कंप्लेंट ले लेता है और बोलता है ठीक है हम आ जाएंगे, लेकिन हमें सबूत चाहिए। अर्शी बोलती है आपको सबूत मिल जाएगा, आप बस आकर उस लड़की को अरेस्ट कीजिए, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा रहे। अर्शी, सुबू और तनुजा वहां से चले जाते हैं। अब आरसी को यह इंतज़ार होता है कि पुलिस कब आए। थोड़ी देर में पूरा परिवार इकट्ठा होता है, तभी वहीं पर पुलिस आ जाती है और पूछते हैं कि झनक रैना कौन है। सुबू बोलता है यही रही झनक रैना, वही है। अनिरुद्ध पहुंच जाता है और बोलता है कि पुलिस आप यहाँ क्यों आए हैं। कि पुलिस बोलती है कि हम झनक रैना को अरेस्ट करने आए हैं। अनिल बोलता है झनक को आप क्यों अरेस्ट करने आए हैं, आपके पास कोई सबूत है। पुलिस बोलते हैं कि हम सुबह की दिखाएंगे, लेकिन इन्हें हमारे साथ चलना होगा पुलिस स्टेशन। अनिरुद्ध बोलता है कि यह कंप्लेंट किसने लिखवाई है और क्यों। पुलिस बोलती है यह कंप्लेंट अर्शी ने लिखवाई है, क्योंकि उनका बच्चा चुराया गया है और यह आप झनक पर लगाया गया है इल्ज़ाम। अनिरुद्ध बोलता है अर्शी तुमने यह कंप्लेंट दर्ज करवाई है। अर्शी बोलती है हाँ मैंने यह दर्ज करवाई है, तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या। अनिरुद्ध बोलता है अर्शी तुमने क्या किया, झनक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अर्शी बोलती है कि झनक में नहीं मेरा बच्चा चुराया है। झनक बोलती है अर्शी दीदी आप क्या बोल रही हो, आपका बच्चा क्यों चुराऊंगी। अरे वो तो आपको यह बता रही हूँ कि आपका बच्चा जिंदा है और वह नर्स किसी और आदमी को बच्चा दे दिया है। तो आपको पहले भी बोली थी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी और आप अभी मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहे हो कि मैंने आपका बच्चा चुराया है। ऐसा कभी नहीं कर सकती। आगे के अपडेट देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, झनक बोलती है कि मैंने तो आपका बच्चा नहीं चुराया, लेकिन आपने फिर भी मेरे खिलाफ कंप्लेंट है, झूठी कंप्लेंट क्यों लिखवाई है। अनिल बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा झनक, और वो अर्शी को डांटते हुए बोलता है कि अर्शी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने झनक के खिलाफ क्यों कंप्लेंट कराई है, ये गलत बात है। झनक के कमरे में दे छिप कर उसकी बातचीत सुनी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम्हें तो बस एक्टिंग करनी थी ना लाल, लेकिन तुम हद से ज़्यादा कर रहे हो। विपाशा गुस्से से बोल रही थी अरे तुमने ही तो कहा था कि घर वालों को यकीन दिलाने के लिए मुझे तुम्हारी बेइज्जती करनी होगी। लाल हंसते हुए बोला बस कुछ ही दिन और फिर हम घर वालों को इतना उलझा देंगे कि यह घर खुद ब खुद। ये सब कहना झनक की सांसें थम गई। यह सब एक नाटक था। लाल और विपाशा ने यह पूरा खेल सिर्फ और इस घर को हथियाने के लिए खेला था। वे चाहते थे कि घर के सभी सदस्य इतने परेशान हो जाए कि वे खुद ही घर छोड़ के दे। फिर एक जार जब पूरा घर खाली हो जाएगा तो विपाशा कानूनी तौर पर इस पर कब्जा कर लेगी। लेकिन अब झनक चुप्पी नहीं रहने वाली थी। वह जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। उसे अब इस साजिश के बेनकाब करना था, लेकिन कैसे। उसने तय किया कि वह पूरे परिवार को इकट्ठा करेगी और इस झूठ का पर्दाफाश करेगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। लाल और विपाशा बहुत चालाक थे। अगर उन्हें भनक भी लग जाती कि झनक सब कुछ जान चुकी है, उसकी साजिशों का पता चल गया है, तो वे अपना प्लान बदल सकते थे। झनक ने अपने तरीके से सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। उसने लाल और विपाशा की बातें रिकॉर्ड कर ली और सही समय का इंतजार करने लगी। फिर जब पूरा परिवार एक साथ बैठा था, झनक ने सभी को वह रिकॉर्डिंग सुना दी। घर के सभी सदस्य स्तब्ध रह गए। अंजना जो हमेशा विपाशा को अपनी बेटी की तरह मानती थी, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने तुमने धोखा दिया, उन्होंने कीमती आवाज़ में सुना। लाल पूछा। विपाशा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। वे सफाई देने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घर के सभी लोग एकजुट हो गए और उन्होंने लाल और विपाशा को उसी समय घर से बाहर निकाल दिया जिसे वे हड़पने की साजिश कर रहे थे। विपाशा और लाल का साजिश पर्दाफाश होने के बाद घर के सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लग गया। झनक ने अपनी बुद्धिमानी और हिम्मत से पूरे परिवार को टूटने से बचा लिया था। अब वह पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी, क्योंकि उसने सीखा था कि सच्चाई को छुपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। क्या झनक के इस कदम से उसका परिवार हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा, या लाल और विपाशा कोई नई चाल चलेंगे। आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ
तनुजा बोलती है, विपाशा तुम इस तरह काम करके लाल को नहीं फंसा सकती, क्योंकि लाल को तुमने धोखा दिया है और इस धोखे की कोई भी माफ़ी नहीं है। आगे के अपडेट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे झनक भी अनिरुद्ध के साथ बैठ के जाती रहती है। अनिरुद्ध बोलता है कि यार मुझे बहुत दिनों के बाद तुम ऐसे मेरे साथ बैठी हो, और वहीं पे बोलता है कि अनिरुद्ध मैं तुमसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ जब तुम्हारे साथ रहता हूँ। तो वही दूसरी तरफ ये यहाँ नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, अभी साफ है तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे ये अभिशाप है, माँ ऐसी और इसके साथ नहीं रहूँगा, उसने मुझे धोखा दिया, अगर ये मेरे से प्यार करती होती तो ये मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं देती। आप देखने वाले हैं बहुत ही जल्दी बदतमीजी से वो विपाशा से बात करता है और उसे इस घर से निकाल जाने के लिए कह देता है। लेकिन दोस्तों अचानक से विपाशा को इस घर से निकालना चाहता है। झनक भी वहाँ मौजूद होती है। झनक यहाँ लाल को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आपकी पत्नी है। चलिए माना भी ये जो भी सच्चाई इनकी है सबको पता चली है तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आप तो इनसे प्यार करते हैं ना, और इंसान कभी भी किसी से प्यार करता है तो उसे मुसीबत में नहीं छोड़ता, उसका साथ देता है। उन्हें भी जानबूझ के थोड़ी ना आपसे छुपाया होगा, इन्हें खुद अभी बात पता चली है। अगर विपाशा भाभी को तलाक नहीं दे सकते हैं तो आपकी धर्म पत्नी है, इन्होंने हमेशा आपका साथ दिया है सुख में दुख में, तो आप उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। आपको इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको इनके साथ रहना चाहिए। दोस्तों वहीं देखने वाले हैं कि झनक अब यहाँ पे लाल और विपाशा से रिश्ते के बारे में बात करती है तो लाल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाता है कि झनक की इतनी हिम्मत कैसे होगी कि झनक मुझे कोई सलाह दे रही है। झनक तो खुद एक कैरेक्टरलेस लड़की है, इधर उधर घूमती रहती है, ना जाने कितने लड़कों को फंसा के रखा है, और अब मेरी बीवी को भी ऐसा ही बनाना चाहती है, मतलब मेरी बीवी भी लगभग वैसी ही निकली, तो मैं ऐसी औरतों को अपनी ज़िंदगी में नहीं बर्दाश्त करूंगा। वहीं अपने प्रोमो में देखा कि लाल कहता है कि झनक जैसी औरत को मैं कभी अपना दोस्त भी नहीं बनाऊं, तो विपाशा भी ऐसी ही निकली तो मैं उसे अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूं। यही दूसरी तरफ देखा जाएगा कि दोनों गुस्से में हो जाता है और झनक को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ झनक के गायब होने के बाद अनिरुद्ध को झनक की फिक्र होने लगती है और अनिरुद्ध झनक को ढूंढने लगता है, लेकिन अनिरुद्ध को झनक वहीं कहीं नहीं मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अनिरुद्ध उसको ढूंढता है लेकिन उसको कहीं नहीं मिलती है और उसके खोजने की कोशिश करता है, खोजते खोजते तो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी झनक का कोई पता नहीं चलता। उधर विपाशा और उसकी माँ झनक को कैसे भी करके उस इंसान के साथ भेजना चाहती है ताकि वह अपना पीछा छुड़ा सके, लेकिन झनक ऐसा होने नहीं देगी। वह बहादुरी से उस इंसान से लड़ने की कोशिश करती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह इंसान गन निकाल कर उसको डराने लगता है। तब तक वहीं दूसरी तरफ विपाशा के जीवन में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसकी दुनिया हिलाकर रख देगा। जिसे वह अपने सुख में बचपन समझती थी वही एक बड़ी सच्चाई के साथ में छुपा था। उसकी माँ एक ऐसा राज छुपा रही थी जो अब एक झटके में सामने आने वाला है। दोस्तों विपाशा की माँ जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसकी सच्चाई सामने आएगी। दोस्तों विपाशा के दिल पर बिजली तब गिरती है जब उसकी माँ उसे एक ऐसे शख्स के रूबरू करवाती है जो उसके होश उड़ा देता है, और उसका जन्म एक इज्जतदार परिवार में नहीं बल्कि एक ब्राथर कोठे पे वडोदरा में हुआ था। उसकी बायोलॉजिकल फादर कोई जी से नहीं मिली हूँ, लेकिन जितना बड़ों माँ ने से सुना है वो तो लगा कि वह लड़का अच्छा ही होगा, और मुझे नहीं लगता कि वह यह सब अपने मम्मी पापा को कहा होगा। और तुम जिनसे भी प्यार करती हो ना, तुम्हें तो भरोसा और है ना, तो कुछ नहीं होगा। एक काम करो, तुम एक मैम जी कॉल करो और बात करूंगी। तो कहती है हाँ वह तो इंडिया से बाहर है, 2 दिन पहले ही बात हुई थी, तो बोला था आज ही आऊँगा, लेकिन पता नहीं आके यह सब क्यों कहा। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो वह खुदा आके कह सकता था ना, तो उसने अपने माँ बाबा को क्यों भेजा और मेरे बाबा की बेइज्जती करवाई। अब मैं क्या कहूँ, मुँह दिखाऊंगी माँ बाबा को सामने, और अनिल डॉक्टर के सामने। तो झनक कहती है फ़ोन तो करो मिमी, मैं बात करूंगी, तुम मुझ पर इतना तो भरोसा कर सकती हो ना। तो फिर मिमी डॉक्टर अनिल सेन को कॉल करती है और झनक बात करती है और कहती है क्या आप इंडिया आ गए हो। तो क्या अनिल कहता है हाँ मैं अभी ही जस्ट एयरपोर्ट से घर जा रहा हूँ, लेकिन सॉरी मैं आपको पहचाना नहीं, आप मेरे दोस्त हो क्या। मैं कहती है कि मैं